हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड। आज मैंने 2 कुशन कवर रेडी किए हैं। उसमें मैंने कढ़ाई की है और बहुत ही सुंदर मैंने इसमें कढ़ाई की है। अलग अलग तरीके से दोनों कुशन कवर मैंने तैयार किए हैं। तो 3 कुशन कवर मैंने बनाए थे, तो 2 में मैंने कढ़ाई की है, बाकी एक रखा हुआ है। अब उसमें देखिए मैं क्या करती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, अलग अलग तरीके से मैंने इसमें स्टिच की है। और जानते हैं फ्रेंड, सबसे पहले मैंने मुझे याद भी नहीं कि मैंने कढ़ाई कब सीखी है, मुझे याद भी नहीं, मैं बहुत छोटी थी। मैं अपनी मम्मी को और नानी को कढ़ाई करते देखती थी। तो वाइट कलर के पहले पिलो रहते थे ना, तो उसी पे कढ़ाई, सब जितने पिलो रहते सब पे कढ़ाई हुआ करती थी। तो मेरी मम्मी लोग बहुत करती थी। तो मैं क्या करती थी, जब वो रख देती थी तो मैं छुप छुप कर उनकी कढ़ाई में कढ़ाई करती थी। और जिससे वो थोड़ी स्टिच ख़राब हो जाती, क्योंकि मुझे ज़्यादा आता तो था नहीं। तो उन्होंने मुझे फिर एक छोटा सा कपड़ा दे दिया था और एक छोटा सा फ्रेम, तो उसी में मैं सीखती थी। तो इसी तरह मैंने स्टिच करना सीखा था। और ये देखिए फ्रेंड, इसमें अलग अलग तरह की मैंने इसमें स्टिच की है। तो इसको आगे मैं बताऊंगी कि इसको क्या बोलते हैं। तो दोनों कुशन कवर को अलग अलग तरीके से मैंने तैयार किया है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको मैंने कैसे रेडी किया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कुशन कवर कैसा लगा। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी स्टिच आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डिज़ाइन मुझे चाहिए वो मैंने दोनों कुशन कवर में रेडी कर लिया है, उसे बना लिया है। और इसकी कढ़ाई के लिए मैं नॉर्मल सिलाई मशीन में जो धागा यूज़ करते हैं ना, वही रील का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए अलग अलग कलर का मैंने धागा लिया है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई वाला धागा ले लीजिए, वो अलग आता है। और मैं ये जो रील मेरे पास रखी थी, मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। और इसके लिए कढ़ाई के लिए मैंने 2 निडल ली है, 2 सुई ली है मीडियम साइज़ की, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है। मैं धागे की 4 लेयर ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पतला धागा होता है ना, थोड़ा मोटा चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको और भी मोटा रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसको सुई में डाल लिया है। और अब ये सबसे पहले मैं इसकी स्टिक जो डंडी खींची है उसको मैं बनाऊंगी। तो पहले ऊपर से मैं स्टार्ट करूंगी। ये देखिए इस तरह इसको नीचे साइड में थोड़ा सा फैब्रिक को फंसा के सुई बाहर को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह। और फिर इसको नीचे की तरफ इसी तरह, जैसे उल्टी बखिया बनती है ना, तो उसी तरह बनाते हुए इसको चले आएंगे। इसको उल्टी बखिया ही हम लोग बोलते हैं। ये देखिए इसी तरह इसको स्टिच करनी। इसी तरह मैं सारी जो ये लाइन खींची है ना स्टिक, इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो चलिए पहले इसके लीव्स बनाते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट में नीडल निकालूंगी और उसके बाद सेंटर में आप चाहें तो निशान लगा लें बीचों बीच में। और सेंटर से सुई को डालते हुए एक साइड में निकाल लेंगे सुई को। ये देखिए मैं निकाल ली है। और फिर सेंटर में देखिए सुई को मैं डालूंगी और फिर दूसरी साइड में, उसके अपोजिट साइड में सुई को मैं बाहर निकालूंगी। इसी तरह हर बार सुई को बीचों बीच सेंटर में ही डालना है। और एक बार इस तरफ नीडल निकालनी है, फिर सेंटर में सुई को डालेंगे और फिर दूसरी साइड में देखिए इस तरह सुई को निकाल लेंगे बाहर। और धागे को बाहर ही रखना है, उसके बीचों बीच में नहीं फंसाना है। तो ये देखिए इसी तरह मैं पूरे में लीव्स को मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए ये लीव्स मैंने कंप्लीट कर ली है। एक बार मैं आपको फिर से इसको समझा दे रही हूँ। ये देखिए दूसरी पॉइंट में मैंने निकाल ली है सुई। और देखिए बीचों बीच सेंटर में मैं डाल रही हूँ और उसके एक साइड में मैंने नीडल को निकाल लिया है। ये देखिए अब फिर से सेंटर में सुई डालेंगे और दूसरे अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में मैं निकाल ले रही हूँ। तो इसी तरह जितनी बार भी आप सुई को निकालेंगे, लेकिन सेंटर से होते हुए ही जाएंगे। ये देखिए सेंटर से एक बार इस तरफ और एक बार उस तरफ सुई को निकालेंगे और पूरा लीव्स इसी तरह हम भर लेंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। और आगे और पीछे दोनों साइड में बिल्कुल सेम सेम ये दिखाई देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लीव्स मैंने रेडी कर ली है और इसी तरह सारे लीव्स मैं रेडी करके फिर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने सारी लीव्स कंप्लीट कर ली है। आप चलिए फूल बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये मैंने स्केच पेन लिया है और इसी स्केच पेन से मैंने सारी लाइनें ड्रॉ की हैं।
तो बीचों बीच में मैं पहले छोटे छोटे फूल बना ले रही हूँ, और जो अंदर लाइन मैंने ड्रॉ की है और जो बाहर है, इन दोनों के बीच में ही मैं कढ़ाई करूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले निडल मैंने निकाली है। अब जो सुई जो जहाँ पे लाइन ऊपर वाली ड्रॉ की है ना, वहाँ पर निडल को निकालेंगे और सुई को बीचों बीच थ्रेड के बीचों बीच से निकालेंगे। देखिए इस तरह से जंजीरा होता है ना, जंजीरे के जैसे इसे बनाएंगे। ये देखिए, फिर दोबारा नीचे से सुई डालेंगे, ऊपर जहाँ पे लाइन मैंने खींची है वहाँ पर, और धागे के बीच से ही सुई निकालनी है। तो एक ये ऊपर से एक चेन सी बनती हुई चली जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, आप चाहें तो बिल्कुल पास पास बनाइए, आप चाहें तो थोड़ा दूर दूर आप बनाइए। इस तरह जैसे आप चाहें उस हिसाब से आप इसको भर सकते हैं। तो इसी तरह हम बनाते चले जाएंगे पूरे में। ये देखिए, इसी तरह हम बनाते हुए नीचे तक आएंगे, और जहाँ पर दूसरी पंखुड़ी स्टार्ट होती है, बस ये देखिए इसके ऊपर वहाँ पे निडल निकाली, और दूसरी साइड में तिरछे साइड में ये देखिए इस तरह हम इसको बनाते हुए चले जाएंगे। तो इसी तरह पूरे फूल को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह जो और भी फूल हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, तो अलग अलग कलर से इसी तरीके से। तो ये देखिए मैंने सब कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब इसके बीचों बीच में छोटे छोटे से एक मोती बनाने हैं। तो मोती के जैसे दाने बनाने हैं ना, उसके लिए ये देखिए पहले थोड़ा सा फैब्रिक को फंसाया, उसके ऊपर 2-3 बार थ्रेड को निकालेंगे ना, तो एक छोटा सा दाना बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए मोती के जैसा। और फिर दूसरी साइड में इस तरह थ्रेड को निकालेंगे और उसी के ऊपर 2-3 बार धागे को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह 2-3 बार स्टिच करेंगे तो एक छोटा सा मोती बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए 3-4 मैंने बना लिया है। अब इसके बीचों बीच में जो जगह खाली है उसको भरने के लिए अलग कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए देखिए ग्रीन कलर मैंने लिया है, और जिस तरह उसको मैंने भरा था ना, बीचों बीच थ्रेड को निकाला है। देखिए इस तरह जंजीरे के जैसे। ये देखिए इसी तरह मैं इसमें को भी भर रही हूँ। तो ये अलग अलग कलर का हो जाएगा ना, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। एक डिज़ाइन बन जाएगी। आप चाहें तो कोई भी कलर इसके अंदर भर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको भर लिया है और पूरे फूल को मैंने इसी तरह रेडी कर लिया है। तो देखिए अलग अलग कलर्स का मैंने सारे फूल तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये लीव्स मैंने रेडी की है, इसके बीच में मैंने वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें वाइट कलर का मैं जंजीरा बना रही हूँ कि दूर से ये हाईलाइट होगा ना, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, लीव्स उभर के आएगी। तो इसके लिए आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह बना लीजिए। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ। कोई ख़ास जैसे किसी को अगर कढ़ाई नहीं भी आती है वो भी आसानी से इसको बना लेगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह आप बनाएंगे और बहुत ही जल्दी ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इसी तरह मैं सारे लीव्स कंप्लीट करके फिर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए स्टिच मैंने कंप्लीट कर ली है और कितना प्यारा कुशन कवर बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसे मैंने कुशन पर चढ़ा भी दिया है। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मैंने दूसरा कुशन कवर भी रेडी कर लिया है। अब मैं शुरुआत करूँगी स्टिक से। तो ये देखिए थोड़ा फैब्रिक फंसाते हुए सुई को बाहर निकालेंगे, और जो ये थ्रेड है ना उसके अंदर से सुई को निकालते हुए ये देखिए एक नॉट लगाएंगे। ये देखिए मैंने नॉट लगा ली है। फिर दोबारा इसी थ्रेड के अंदर से क्रॉस करेंगे और नॉट लगा लेंगे। तो 2 बार नॉट लगाएंगे ना, थोड़ा उभरा उभरा दिखाई देगा। फिर उसके आगे थोड़ा सा फैब्रिक को फंसाते हुए निडल को बाहर निकालेंगे और नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह एक बार, फिर दोबारा इसमें उसी तरह क्रॉस करके ये देखिए नॉट लगाएंगे, और फिर इसी तरह पूरी स्टिक बना लेंगे। ये देखिए इस तरह चेन ऐसी बन गई है। इसी तरह मैं सारी स्टिक बना लूँगी। तो चलिए अब लीव्स बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए पॉइंट में मैंने निडल को बाहर निकाल लिया है, और बीचों बीच सेंटर में ये देखिए इस तरह निडल करके एक साइड में, किसी भी एक साइड में सुई को बाहर निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, दूसरे अपोजिट साइड में ऊपर साइड में निडल को डालेंगे और सेंटर में इस तरह निकालेंगे, और थ्रेड के बीचों बीच से ये देखिए थ्रेड के बीचों बीच से निकालेंगे।
अब हम सुई को फिर से सेंटर में अंदर तरफ डालेंगे और दूसरी साइड में निकालेंगे। देखिए मैं निकाल लिया है तो बीच का भी फिक्स हो जाएगा। और फिर उसके अपोजिट साइड में ये देखिए उल्टा करके इसको सुई को डालेंगे और थ्रेड के बीचों बीच से सेंटर में सुई को निकाल लेंगे और फिर इसी तरह सेंटर से डालते हुए एक साइड में निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, ये सेंटर में ये फिक्स भी हो जाएगा और इस तरह दोनों साइडों में आपको अलग अलग पत्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार इधर से नीडल निकालो एक बार उधर से नीडल निकालो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और दोनों बराबर से पत्तियाँ तैयार होती चली जाती हैं। तो इस स्टिच को हम बोलते हैं फ्लाई स्टिच। तो ये देखिए लीफ बनकर रेडी हो गई है। चलिए फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में। अब ये देखिए दूसरी साइड में देखो पॉइंट में निकाला है और बीच में सेंटर में डालते हुए एक साइड से मैंने नीडल निकाल ली है। और निकालने के बाद अब इसको उल्टा अपोजिट साइड से ये देखिए उल्टे सुई डालेंगे और सेंटर में निकाल लेंगे और थ्रेड के बीचों बीच से, ये देखिए थ्रेड के बीच से निकाला। अब इसको फिक्स करने के लिए सेंटर में डालेंगे नीडल को और दूसरे साइड में निकाल लेंगे। तो इससे ये बीच में भी फिक्स हो जाएगा, इसको अलग से दबाना नहीं पड़ेगा और पत्तियाँ एक साथ दोनों साइड में बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, इसे कोई भी बना सकता है फ्रेंड। तो इसी तरह मैं सारी लीव्स कंप्लीट करके फिर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब फूल बनाते हैं। तो आप किसी भी कलर का फूल बना सकते हैं। ये मैंने वाइट कलर का थ्रेड लिया है, एक साइड से मैंने निडल निकाल ली है एक पंखुड़ी में और निकाल कर ये देखिए बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको बेड़ा देखिए इस साइड बस इधर से जहाँ से जो लाइन ड्रॉ की है बस सुई को अंदर डालेंगे और दूसरी साइड में सुई को निकाल लेंगे और सुई को बाहर साइड में निकालनी है, उसके थ्रेड के अंदर से नहीं निकालनी है, बस इतना ही करना है। अब बस इसी तरह बनाते हुए हम पूरी पत्ती को चले जाएंगे। बस सुई को बाहर साइड में निकालनी है, बस पूरा इस तरह भरते हुए पास में, दूर नहीं करना है, बिल्कुल पास भरना है। और ये देखिए इसी तरह पूरे पत्ती को भर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड मैंने इसे पत्ती को भर लिया है और भरने के बाद लास्ट में निडल को अंदर साइड में निकालेंगे नीचे साइड में और दूसरी साइड में जो पत्ती बनानी है वहाँ से निडल को बाहर निकालेंगे। और ये देखिए अब इसको भी इसी तरह जो निशान है बस इस निशान से उस निशान तक इसी तरह भरते हुए चले जाएंगे। तो इसी तरह कंप्लीट करके मैं आपको पूरा फूल कंप्लीट करके फिर दिखा रही हूँ। ये देखिए फूल बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखिए रेड कलर का मैंने धागा लिया है बीचों बीच में भरने के लिए। तो अब सुई को बाहर निकालेंगे और उस पर 2-3 बार इसको रोल करेंगे धागे को और नीडल को फिर अंदर करेंगे तो एक छोटी सी मोती बनकर रेडी हो जाएगी। तो जो दूसरा उसके पहले जो कुशन ने बनाया था उसको एक गांठ टाइप का मैंने बनाया था और इसको जो है इसको रोल करके मैं बना रही हूँ। तो इस तरह ये स्प्रिंग टाइप का, ये मोती टाइप का दिखाई देगा आपको और बड़ा ही खूबसूरत लगता है इस तरह का। तो ये देखिए मैंने पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह सारे फूल मैं बना लूँगी और अलग अलग कलर के। ये भरवा कढ़ाई है और ये सिंपल है और सबसे पहले यही स्टिच मैंने सीखी थी। तो चलिए अब ये जो राउंड शेप का मैंने बनाया हुआ है इसको भी स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने लाइन खींची हुई है ना उसी के ऊपर ये थ्रेड इस तरह घुमाते हुए थ्रेड निकाल लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए चक्र के जैसा ये बना लेंगे। तो इसको मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइडर रोज़ इसको बोलते हैं, वही वाला फूल मैं बनाऊँगी इसमें। ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसे स्टिक कर लिया है। अब इसे कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ भरना है। तो अब एक थ्रेड को छोड़ते हुए सुई को हम दूसरे थ्रेड के नीचे से निकालेंगे। बस कहीं भी इसको नहीं फंसाना है, बस एक थ्रेड को क्रॉस करेंगे दूसरे थ्रेड के नीचे से इस सुई को निकाल लेंगे। बस इसी तरह इसको हम घुमाते चले जाएंगे। ये देखिए इसको बोलते हैं स्पाइडर वेब रोज़। तो ये बहुत ही खूबसूरत फूल बनकर तैयार होता है और बच्चा भी इसको बना सकता है। किसी बच्चे को आप इस तरह पकड़ा देंगे ना तो भी इसको भरता चला जाएगा। अभी छोटा है ना तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बड़ा होगा तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। और अलग अलग कलर से बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड। इसको आप 2 कलर से चाहें 2 कलर से बना सकते हैं, आधा अलग कलर से आप भर सकते हैं, आधा अलग कलर से आप भर सकते हैं। ये देखिए इतना बड़ा बनकर तैयार हुआ, देखिए कितना उभरा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह हम इसको भरते हुए चले जाएंगे बिल्कुल लास्ट तक कि जो साइड की जो डंडी है ना वो दिखाई ना पड़े कहीं से भी, बिल्कुल कहीं से भी दिखाई ना पड़े कि कहाँ से ये फंसाया गया है। ये देखिए कंप्लीट हो गया है और अलग अलग कलर से भी मैंने बना लिया है। बाकी जो फूल है उसको भी कंप्लीट करके फिर आपको एक साथ में दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और कैसी लगी ये एम्ब्रॉयडरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।